नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एग्जिट पोल के दौरान राहुल गांधी ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को बीजेपी पर हमला बोला है। इसी बीच अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे में उन्हें इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। एग्जिट पोल के टीवी डिबेट में हिस्सा लेगा इंडी अलायंस, बैठक के बाद लिया फैसला। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर शनिवार को इंडी अलायंस की मीटिंग हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान इंडी अलायंस के सभी घटक दलों ने यह फैसला लिया है कि वो एग्जिट पोल चर्चा में हिस्सा लेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शनिवार को फैसला किया कि उसके घटक दल एग्जिट पोल से संबंधित टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग लेंगे, ताकि भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, आज तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केजरीवाल को आज ही तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत आज खत्म हो रही है और उन्हें आज ही सरेंडर करना है। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। चुनाव के आखिरी चरण के मतदान खत्म होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें आएंगी। ये जनता का सर्वे है, जो जनता ने हमसे कहा है। कौन बन रहा आपका सांसद, जाने हर लोकसभा सीट का एग्जिट पोल। 7वें चरण का मतदान संपन्न होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कई सर्वे एजेंसियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता का मूड भांपने की कोशिश की है। अधिकांश एग्जिट पोल के परिणाम में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत दिखा रही है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के द्वारा किए गए सर्वे में एनडीए 400 के आंकड़े को छूती नजर आ रही है। दिल्ली का पहला एग्जिट पोल आया सामने, इंडी गठबंधन को मिली इतनी सीटें। दिल्ली एग्जिट पोल रिजल्ट्स 2024 के पहले आंकड़े सामने आ गए हैं। एक न्यूज चैनल के सर्वे में इस बार भाजपा को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडी गठबंधन को 2 सीटें जीत सकता है। इन आंकड़ों के सामने आने से एक बार फिर ये माना जा रहा है कि भाजपा दिल्ली में क्लीन स्वीप कर सकती है। चुनाव के बीच इकोनॉमी से जुड़ी सबसे अच्छी खबर, चौथी तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ रेट। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही है। पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% दर्ज की गई थी। भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में शानदार तेजी से बढ़ा है। चुनाव नतीजे से पहले जीडीपी के आंकड़े जारी हुए हैं। भारत की जीडीपी मार्च तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी और केंद्र ने अब वित्त वर्ष 2024 की समग्र विकास दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। 88 साल पहले दुनिया में पहली बार इस देश में हुए थे एग्जिट पोल। जाने भारत में कैसे हुई इसकी शुरुआत। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के तहत शनिवार को देश भर में वोटिंग हो रही है। इसके बाद चुनावों के नतीजों की घोषणा 4 जून को की जाएगी, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले शनिवार शाम से एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत अफ्रीकी देशों से हुई थी। किसी भी चुनाव में मतदान के बाद जब वोटर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि उसने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया है। इस सर्वे के लिए देश की कई प्रमुख एजेंसियां शामिल रहती हैं, जो अलग अलग ढंग से एग्जिट पोल करती है। ये एजेंसियां मतदान के दिन अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर तैनात करती है। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मांग लिया है। यह 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। गौतम गंभीर को लेकर सौरव गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर काफी सुर्खियों में हैं। गंभीर की मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का खिताब जीता था। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर अब टीम इंडिया के अगले कोच बन सकते हैं। गंभीर के राहुल द्रविड़ की
जगह हेड कोच बनने की संभावना है। द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ ही समाप्त हो रहा है। अब गौतम गंभीर को लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है। 51 वर्षीय गांगुली ने कहा है कि गौतम गंभीर ने अगर इस पद के लिए आवेदन किया है तो वह अच्छे कोच साबित होंगे। आईपीएल के तुरंत बाद T20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन खराब। T20 विश्व कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है। यह T20 विश्व कप का 9वां संस्करण है और सभी टीमें इसके लिए तैयार है। यह सबसे बड़ा T20 विश्व कप होगा क्योंकि इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत को ग्रुप ए में आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए और कनाडा के साथ रखा गया है। टीम इंडिया पर सभी की नजरें हैं क्योंकि रोहित शर्मा की अगुवाई में यह टीम 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने उतरेगी। हालांकि भारतीय टीम के लिए यह सफर आसान नहीं रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में आईपीएल की ठीक बाद उतरी है और पहले जब भी ऐसा हुआ है तब तक भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। मालदीव के रवैये में बड़ा बदलाव। सिंगापुर में जाकर भारत की करने लगा तारीफ। चीन परस्त मोहम्मद मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन ने भारत को पारंपरिक साझेदार बताया है। उन्होंने कहा माले लगातार दिल्ली के साथ संवाद बनाए रखा है। मोहम्मद घासन सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तरफ से आयोजित शांग्री ला डायलॉग में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और मालदीव के बीच इसी साल हुए रक्षा अभ्यास की जानकारी देकर नई दिल्ली के साथ अपनी दोस्ती का संकेत दिया है। वापसी हो रही है। एग्जिट पोल से पहले प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। एग्जिट पोल 2024 के जारी होने के कुछ घंटों पहले जाने माने भारतीय चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। अंतिम चरण के वोटिंग खत्म होने के बाद सभी समाचार चैनल शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल प्रसारित करने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर को लगता है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में 2019 के नतीजों के बराबर या उससे थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी। एग्जिट पोल में एनडीए की लहर, इंडिया अलायंस को करारा झटका। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 368 सीटों के साथ बड़ी जीत मिल सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के एग्जिट पोल में यह अनुमान जाहिर किया गया है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 353 से 368 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस को महज 133 सीटें ही मिलने का अनुमान है। दिल्ली में धूल भरी तूफानी हवाओं की दस्तक, बारिश का भी अलर्ट। दिल्ली में शनिवार को तूफानी हवाओं ने दस्तक दी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे जबकि अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति रहेगी। कुछ जगहों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। इस दौरान हवा की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।